Answer in the hypertonic solution. Behavior of plant cell into hypertonic solution. अभी हमने सॉल्यूशन के 3 टाइप देखे थे पहले। कौन कौन से थे? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड द हाइपोटोनिक। अगर किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है तो वो फुली क्या होगी? टर्जिड होगी। ठीक है, जो पानी अंदर जाएगा वो प्रेशर लगाते हैं, जिसको कौन सा बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और जितना टर्गर प्रेशर होगा उसके इक्वल और अपोजिट कौन सा प्रेशर आता है? वो प्रेशर। अभी हमें देखना है कि यहाँ पर अगर हम उस फुली टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो उसके साथ कौन कौन से इवेंट होंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर 2 टर्म आती है, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। अगर आप किसी भी फुली टर्जिड सेल को उठा के एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म वो क्या करेगा? श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस। उसका छोटा होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। अगर मैं उस प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो फिर से उसका साइज क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, फिर से बड़ा होगा। दैट इज नोन द डी प्लाज्मोलिसिस। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर बात करें किसकी? प्लाज्मोलिसिस की बात करेंगे। व्हाट इज द प्लाज्मोलिसिस? तो प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन हो जाएगी श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल इनसाइड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दैट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस। तो श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल into hypertonic solution, that is known as the प्लाज्मोलिसिस। उसका प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जो उसकी श्रिंकिंग होगी क्या वो एक सिंगल स्टेप में होगी? बल्कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इवेंट चलते हैं जिसको हमने 3 मेजर इवेंट के अंदर कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट वन इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। सेकेंड वन इज द इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। दूसरा कौन सा आ गया? इंसिपिएंट। और तीसरा कौन सा आ गया बता? एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। ये 3 स्टेप चलेंगे प्लाज्मोलिसिस। कौन कौन से? लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड द एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। कई बार तो इवन इन्हीं स्टेप से क्वेश्चन बना लेते हैं कि विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लाज्मोलिसिस? एविडेंट, इंसिपिएंट और लिमिटिंग। लिमिटिंग, एविडेंट, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, लिमिटिंग, एविडेंट, या फिर आपका लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंट। इस तरीके से दे देते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा कोड बनाना है, LIE लाइक। तो तीनों आपके सामने इस मैनर में इवेंट को रन करें। इन तीनों को डील करने से पहले मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी भी एक प्लांट सेल को किसमें रखा हुआ है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। किस सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बेटा कोई भी प्लांट सेल तो वो सेल कैसे होगी? फुली टर्जिड होगी। थोड़ा बहुत पानी अंदर गया है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर लगा, और इवन ये अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ी सी हल्की सी कैसे जाती है? बड़ी, थोड़ी सी ये ज्यादा बड़े साइज। नॉर्मल से साइज कैसे होगा इसका? ज्यादा। तो दिस वन इज द फुली टर्जिड सेल, अपनी मैक्सिमम पीक पॉइंट के ऊपर ही पहुंचा हुआ है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस वन इज द फुली turgid cell into hypotonic solution.
अब इस सॉल्यूशन को मेरे को रखना है किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखना है। अगर मैं इस प्लांट सेल को इधर से निकालूं और किस में रख दूं, किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं जिसमें द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये सेल पहले कुछ ऐसी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा क्या हो रही थी, स्वेलन हो रही थी भाई, अपने नॉर्मल साइज से थोड़ी सी कैसी थी, बड़ी थी। बट अगर आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो इसमें से पानी बाहर की तरफ आएगा या नहीं आएगा, भाई हाइपरटोनिक है तो एक्सोस्मोसिस होगी, और जैसे ही थोड़ा सा पानी बाहर निकला तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी नहीं, जो एक्स्ट्रा टर्बुलेंस थी थोड़ी बहुत वहां पर वाटर लॉस होने से ट्रिगर प्रेशर कम हुआ और ये प्लांट सेल अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो जब कभी भी प्लांट अपनी ओरिजिनल शेप में हो, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल जाए और अपनी ओरिजिनल शेप में, तो दैट सेल इन्होंने द फ्लैसिड सेल, क्या बोलते इसको, फ्लैसिड सेल बोलते हैं। फ्लैसिड सेल के अंदर जो ट्रिगर प्रेशर की जो वैल्यू रहती है दैट इज द 0, क्योंकि जितना वाटर प्रेशर है उतना ही क्या होगा, ट्रिगर प्रेशर होगा। तो बेटा इसके केस में फ्लैसिड सेल में जो ट्रिगर प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 अपने ओरिजिनल से। तो लिमिटिंग में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्वेलिंग था वो कम हुआ, पानी थोड़ा सा बाहर हुआ और अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो जितना ट्रिगर प्रेशर हो उतना ही वाल प्रेशर हो, दैट कंडीशन है दैट सेल इज द फ्लैसिड सेल एंड वैल्यू ऑफ द ट्रिगर प्रेशर इज द 0 क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो ये किस में हो गई, लिमिटिंग के अंदर अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ गई। अभी मान लो इसी सेल को हम कंटिन्यू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, अगर इसी सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं तो होगा क्या, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बेटा यहां पर सेल वॉल प्लांट की, सेल वॉल के नीचे क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, थोड़ा सा दूर करके दिखाएं ताकि आपको व्हाइट कलर इसके साथ में विजिबल हो। जो अंदर की तरफ भी है दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, और जो थोड़ा सा डार्क करके दिखा रखे इधर से दिस वन इज द सेल। अगर ये प्लांट सेल अभी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी तो बेटा पानी क्या करेगा, अभी भी बाहर की तरफ आएगा, एक्सोस्मोसिस होगी। अगर एक्सोस्मोसिस हुई तो पानी कम हुआ, अभी ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, बोलो भाई, पानी निकल रहा है तो जो तनाव है जो खिंचाव था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्रिगर प्रेशर कैसा हो गया, नेगेटिव। भाई कम बोलते हैं और कम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से करते हैं, तो ट्रिगर प्रेशर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पहले इस केस में, इस लिमिटिंग वाले केस में जो सेल मेम्ब्रेन थी दैट वाज द फुली अटैच्ड विद द सेल वॉल, इसके केस में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से टोटली अटैच थी क्योंकि ट्रिगर प्रेशर वहां पर था। लेकिन बेटा यहां पर क्या हुआ कि जैसे ट्रिगर प्रेशर कम हुआ तो सेल मेम्ब्रेन किनारे पे से सेपरेट आउट होनी स्टार्ट हो गई, किनारे पे से वो अलग होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि अभी ट्रिगर प्रेशर कम हो चुका है। यहां पर कुछ ऐसे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो गोल हो गई, इसने अपनी एजेस किनारे वाला अटैचमेंट क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इंसिपेंट केस में टीपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जो सेल मेम्ब्रेन है दे गेट सेपरेट फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर पे से अलग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से कुछ ओवल शेप देने स्टार्ट करते हैं। क्लियर, दिस वन इज द इंसिपेंट कंडीशन। यहां पे एक हल्का सा स्पेस क्रिएट हो गया बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मान लो इस सेल को अगर हम और देर तक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो फिर क्या होगा,
ये प्लांट सेल, उसकी सेल वॉल, दिस वन इज द सेल, ठीक है। किसमें रखिए ये, हमको लगातार एक ही सॉल्यूशन में रखना है, सॉल्यूशन चेंज करना है। सॉल्यूशन कौन सा, दिस वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो और भी ज्यादा पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, और भी ज्यादा क्या होगी, एक्सोस्मोसिस होगी। तो पानी अभी कंटिन्यू बाहर की तरफ आने लग रहा है, कंटिन्यू एक्सोस्मोसिस होने लग रही है। अगर एक्सोस्मोसिस होने लगे तो जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल था, जो साइटोप्लाज्म था प्लांट सेल का, वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, श्रिंक होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले तो सिर्फ कॉर्नर से अटैच हुआ था, अभी क्या होगा, हर एक साइड से सेपरेट हो जाएगा। तो अगर लगातार बेटा यहाँ पे पानी निकलेगा तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, जो वैक्यूल थे, वो सारे के सारे श्रिंक हो गए और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या रहेगा, अटैच रहेगा, नीचे वाली साइड पे क्या रहेगा, अटैच। बाकी साइड से क्या हो चुकी है, वो फ्री हो चुकी है। तो दिस वन इज द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में फिर प्रोटोप्लास्ट बोलो, प्लांट सेल विदाउट सेल वाले इन्होंने था प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो वो क्या कर रही, श्रिंक कर रही। इस छोटी सी फोल्डिंग में जो ये ओवल शेप की स्ट्रक्चर बनी है, छोटी सी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटैच होगी, इसके अंदर वैक्यूल भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, और जो ऑर्गन लिए वो भी सारी चीजें होगी। जितना भी पानी था वो सारा का सारा बाहर निकल कर श्रिंक हो चुकी है। तो ये कंडीशन कहलाई जाती एविडेंट, कॉर्नर से अलग हुआ और ज्यादा सेपरेट हुआ तो कुछ ऐसे दिखाई दिया। तो यहां पर प्रोटोप्लास्ट गेट स्मॉल और हाईली कितने पॉइंट पे अटैच करेगा, अटैच ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो अटैच करेगा। अच्छा, बीच में जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट, ये जो बीच का फ्री स्पेस है, यहां पर क्या होगा, दिस फ्री स्पेस फिल्ड बाय द एयर, वाटर, नन ऑफ दिस, तो कुछ भी मान लो, दैट इज फिल्ड बाय द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो बाहर सॉल्यूशन था वो इसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। कल आपने पढ़ा था मेम्ब्रेन का टाइप, सेल वॉल परमेबल इन नेचर, है ना। तो ये परमेबल होके अंदर आ सकते हैं, नहीं आएगा। तो ये जो फ्री स्पेस रहेगा, दैट फ्री स्पेस फिल्ड बाय द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्री स्पेस filled by hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से बेटा क्या होगा, फिल होगा। अब ये जो सेल है जो बिल्कुल श्रिंक कर चुकी है, इसका प्रोटोप्लास्ट बिल्कुल श्रिंक कर चुका है, दिस सेल इन्होंने द प्लाज्मोलाइज सेल, वो सेल कौन सी कहलाएगी, प्लाज्मोलाइज सेल। दिस वन इज द आप कई बार गर्मियों में देखते हो कि तब जून का महीना होता है और दोपहर का टाइम होता है, तो जो प्लांट सेल है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाते हैं, बिल्कुल झुलस सी जाती है, बिल्कुल सुस्त से होती है। लेकिन जैसे आप उसको पानी देते हो तो वो फिर से क्या कर जाती है, टर्जिड हो जाती है। तो लगभग ऐसी कंडीशन यहाँ पर है, पानी निकल चुका है ट्रांसमिशन से, प्रेशर कम हुआ तो श्रिंक कर गई, प्रेशर कम हुआ तो वो कंडीशन कहला रही आपकी प्लाज्मोलाइज सेल्स कहला रही। कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी। यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर कैसा था, 0, यहाँ पर था नेगेटिव, फिर एविडेंट में क्या होगा, मोर नेगेटिव, और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे टीपी विल बी मोर नेगेटिव। प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलाइज सेल्स क्लियर है नहीं। अभी जो ये फिनोमेना पढ़ा हमने, दैट इज प्लाज्मोलिसिस, के श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस।
अगर हम इस प्लाज्मोलाइज सेल्स को निकाल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हमने एक सॉल्यूशन लिया कौन सा, हाइपोटोनिक, और इसके अंदर हमने प्लाज्मोलाइज सेल्स को रख दिया, जिसका प्रोटोप्लाज्म क्या था, श्रिंक करा हुआ। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा, फिर से पानी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, एंडोस्मोसिस होगी। एंडोस्मोसिस होगी तो इसका साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एनलार्ज, बड़ा होता जाएगा, और फिर से किस में आ जाएगी, अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, जैसे पहले थी बिल्कुल उसी शेप में आ जाएगी। तो प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उसका फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाना, फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाना, दैट इज नोन एज द डीप्लाज्मोलिसिस। फिर से ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर से वो मेम्ब्रेन किसके साथ में अटैच हो जाएगी, सेल वॉल के साथ में अटैच होगी। तो अगेन इस फिनोमेना को क्या बोला है, डीप्लाज्मोलिसिस lysis. If we place the plasmolysed cells in the hypotonic solution, it will again get the normal in shape, that is known as the deplasmosis. तो ये आपका प्लाज्मोलिसिस इन द डीप्लाज्मोसिस। मैं गलती से